सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तम गोचरम महेशं सच्चिदानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। शारदीय नवरात्र का ये पावन अवसर है। सभी लोग माँ के 9 स्वरूपों का विधिवत पूजन कर रहे हैं। श्रद्धा, उल्लास, उमंग और उत्कर्ष के साथ समग्र राष्ट्र में शारदीय नवरात्र संपन्न हो रहे हैं। हम जहाँ जगदम्बा के 9 रूपों का पूजन करते हैं, वहीं प्रत्यक्ष रूप में 9 रूपों में माँ का पूजन कन्या पूजन के रूप में भी किया जाता है। भारत की संस्कृति महान संस्कृति है। हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये अथर्ववेद का वाक्य है और हम पृथ्वी को अपनी माँ के समान समझते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी समग्र लोकों को धारण करती है और जिस प्रकार एक जन्मदात्री माँ अपने संतानों को अपने गर्भ में धारण करती है और विधिवत उनका पालन पोषण करती है, तो वह शक्ति स्वरूपा है। और इसी प्रकार मातृवत परदारेषु और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी संस्कृति रही है। तो इसलिए इस संस्कृति के जो हमारे दिव्य संवाहक सूत्र हैं, निश्चय ही नारी शक्ति के प्रति हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए नवरात्र में 9 दिन तक शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री के रूप में हम माँ का पूजन करते हैं। वहीं 9 कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन का भी एक विशिष्ट इतिहास और विशिष्ट विज्ञान हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है। और प्रत्येक पूजा को जब हम आरंभ करते हैं तो आरंभ में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और उसके बाद हम अन्य पूजा आरंभ करते हैं। तो उसी प्रकार कन्या पूजन में भी नियम है कि सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करें और एक बालक का गणपति के रूप में पूजन करें और फिर एक बटुक का पूजन करें भैरव के रूप में, और उसके बाद 9 कन्याओं का पूजन करें। इससे पूर्व दिव्य संकल्प भी किया जाता है। श्री नवदुर्गा महोत्सवे दुर्गा प्रसाद सिद्धि द्वारा सर्वापच्छांति पूर्वकम मम अभीष्ट सिद्धये निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त्यर्थम बटुक गणेशादि सहितम कुमारी पूजनं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करना चाहिए और गणेश जी और बटुक सहित 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उसका भी एक सामान्य विज्ञान बताया कि वायव्य कोण, पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे वायव्य कोण कहा जाता है। वायव्य कोण से आरंभ करके ईशान कोण पर्यंत इनको बैठाना चाहिए और विधिवत पूजन करना चाहिए। और यहाँ जो एक नियम भी बता पूजन में किन किन कन्याओं को ग्रहण किया जाता है, तो 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृप परमज्ञातु भोगानाम गंधादीनाम च बालिका। श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि 1 वर्ष की जो कन्या है उसका हम कन्या के रूप में पूजन नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि जो 1 वर्ष की कन्या है उसको भोजन के स्वादों का ही पता नहीं होता है। इसलिए 1 वर्ष से बड़ी अर्थात 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं उनका कुमारी के रूप में पूजन किया जाता है, क्योंकि उनको फिर भोजन के स्वाद का भी पता हो जाता है। तो इस प्रकार विधिवत 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यजमानः पूजयेत् कन्यानाम नवकम शुभम द्विवर्षाद्या दशाब्दांता कुमारी परिपूजयेत्। तो इस प्रकार से 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन विधिवत करना चाहिए। परंपरा में हम 9 कन्याओं को और एक बटुक को भोजन कराते हैं, लेकिन शास्त्रकारों ने तो ऐसा भी वर्णन किया है कि पहले गणेश जी का, फिर बटुक जी का और उसके बाद 9 कन्याओं का विधिवत पूजन करना चाहिए। हमें बहुत मंत्रों का भी यदि बोध नहीं है तो नाम मंत्रों के द्वारा गणेश जी का गंग गणपतये नमः, इस रूप में हमें गणपति जी का पूजन करना चाहिए बटुक के रूप में, और उसके बाद बम बटुकाय नमः, इस मंत्र के द्वारा बटुक स्वरूप बालक का पूजन करना चाहिए। और आगे कन्याओं के हाथ जोड़ें और कन्याओं का सबसे पहले उनका चरण धोया जाए, फिर प्रोंछन किया जाए, उसके बाद उनको तिलक गंध अक्षत लगावें, चुनरी दें और जितना अपने सामर्थ्य है उसके अनुसार वस्त्र इत्यादि देने चाहिए। और फिर आरती करें, दक्षिणा दें और फिर दिव्य भोग लगाएं। जो भोग्य पदार्थ हैं, पूरी, हलवा और जो भी सुंदर व्यंजन आप बना सकते हैं, उनके द्वारा कन्याओं को भोजन कराना चाहिए।
वर्तमान में ऐसा भी परंपरा है, लोग भोजन बनाने का इतना उपक्रम नहीं करते हैं, तो बाजार से मिठाई और चॉकलेट इत्यादि दे करके भी बच्चों को खुश करना चाहते हैं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छा ये है कि हम दिव्य भोजन बना करके उनको भोजन करावें। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के सभी कन्याओं को आवाहन करना चाहिए, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें कि हे माँ, ये जो प्रत्यक्ष देवियाँ हैं, इनके अंदर में, इनके स्वरूप में आपका ही हम पूजन कर रहे हैं, तो इसलिए आप आवें। मंत्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातृणाम रूपधारिणीं नवदुर्गात्मिकां साक्षात कन्याम आवाहयाम्यहम। इस प्रकार से जो है कन्याओं का आवाहन करना चाहिए। और सबसे पहले 2 वर्ष की जो कन्या है उसका पूजन करें। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजां गृहाण कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। इस प्रकार से 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें। त्रिपुरां त्रिपुराधारां त्रिवर्गम ज्ञान रूपिणीं त्रैलोक्य वंदितां देवीं त्रिमूर्तिं पूजयाम्यहम। इससे जो है 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें। आगे जा कर के कलात्मिकां कलातीतां कारुण्य हृदयां शिवां कल्याण जननीं देवीं कल्याणीं पूजयाम्यहम। 4 वर्ष की कन्या का कल्याणी के रूप में पूजन करना चाहिए। पंचवर्षारोहिणी, 5 वर्ष की कन्या का रोहिणी के रूप में पूजन होता है। अणिमादिगुणाधारां अकाराध्यक्षरान्वितिकां अनंतां शक्तिकां लक्ष्मीं रोहिणीं पूजयाम्यहम। षडाब्दा कालिका, और 6 वर्ष की जो बालिका है उसका कालिका के रूप में पूजन किया जाता है। और कामचारां शुभां कांतां कालचक्रस्वरूपिणीं कामदां करुणोदारां कालिकां पूजयाम्यहम। इस प्रकार से काल माने समय, जो समय को व्यवस्थित करने वाली जो देवी हैं उनका कालिका के रूप में पूजन करना चाहिए। और सप्ताहायना चंडिका, 7 वर्ष की कन्या जो है चंडिका देवी का पूजन उसमें किया जाता है। चंडवीरां चंडमायां चंडमुंड प्रभंजनीं पूजयामि सदा देवीं चंडिकां चंडविक्रमां। तो इस प्रकार से चंडिका देवी की पूजा करें। और अष्टवर्षा सांभवी, 8 वर्ष की जो बालिका है उसके रूप में सांभवी देवी की पूजा की जाती है। सदानंद करीं शांतां सर्वदेव नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकां लक्ष्मीं सांभवीं पूजयाम्यहम। इस प्रकार से सांभवी देवी की पूजन करें। 8 वर्ष की पूजा दुर्गा के रूप में उसकी पूजा की जाती है। और दुर्गा दुखेन कष्टेन अष्टांग योगेन प्राप्यते या सा दुर्गा। और पूरा दुर्गामय अभी हमारा वातावरण हुआ है। दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भवदुःख विनाशिनी पूजयामि सदा भक्त्या दुर्गाम दुर्गार्तिनाशिनी। इस मंत्र से दुर्गा देवी का पूजन करना चाहिए। और नवम कन्या के रूप में 10 वर्ष की कन्या का पूजन सुभद्रा देवी के रूप में किया जाता है। सुंदरीं स्वर्णवर्णाभां सुख सौभाग्यदायिनीं सुभद्र जननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम। इस प्रकार से सुभद्रा देवी का पूजन करना चाहिए। तो 2 वर्ष से 10 वर्ष पर्यंत 9 कन्याओं का पूजन करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। और ये कन्याओं के पूजन के माध्यम से हमारे समाज में एक सद्भाव और एक संस्कारमय वातावरण निर्माण का हमारे ऋषियों का ये उपक्रम रहा। और वास्तव में जब तक हम कन्या का सम्मान नहीं करेंगे, नारी का सम्मान नहीं करेंगे, कन्या नारी स्त्री ये सब जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं और शक्ति के प्रतीक हैं। और शक्ति ज्ञान बिना देवी मुक्ति हास्याय कल्पते। शक्ति के बिना तो मुक्ति की भी कल्पना नहीं की जा सकती। एकैव शक्ति ही परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। वही जो शक्ति है अलग अलग रूपों में संसार के विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रकट होती है और इस संसार का कल्याण करती है। इसलिए हमें उस शक्ति के प्रति सम्मान और सद्भाव जरूर होना चाहिए। आज समाज में एक बहुत बड़ा विकार आ रहा है, नारी शक्ति का अपमान किया जा रहा है। हम बाह्य रूप से नारी सशक्तिकरण की बात भी कर रहे हैं, लेकिन संस्कारों में बहुत कमी आ रही है। तो ये नवरात्रि जैसे पर्व हमें उस शक्ति तत्व को जानने के लिए और केवल खाली बाह्य आयोजन ही नहीं, आचरण से इन उत्सवों को, इन पर्वों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। जहाँ शक्ति का प्रतीक नारी है, वहीं वो हमारी प्रकृति का भी प्रतीक है। प्रकृति का संरक्षण आज एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए नारी शक्ति की पूजा के माध्यम से, चाहे हम तुलसी की पूजा करें, चाहे हम अन्य वृक्षों की पूजा करें या कन्या का पूजन करें, ये सब प्रकृति और शक्ति को समझने, संवारने और उसको सुरक्षित करने का संदेश हमें देती है। पुनः आप सभी का
नवरात्र के शारदीय नवरात्र के पावन कालखंड में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी लोग मिलकर के माँ के चरणों में प्रणाम करें। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परिमासी माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। इस प्रकार माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए आत्ममंगल सहित जगत मंगल की हमें कामना करनी चाहिए। यही नवरात्र पर्व का हम सभी को संदेश है। पुनः आप सभी का अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद।